मालेगांव शहर में 2008 में बम ब्लास्ट हुआ, भिक्खू चौक बम ब्लास्ट। तकरीबन 17 साल के बाद उसका कोर्ट का फैसला आया। इन 17 सालों में जो फैसला आने के बाद मालेगांव शहरियान की जो प्रतिक्रिया रही है, लोग एकदम मालेगांव की आवाम, मालेगांव के नागरिक सोच में पड़ गए कि ये ऐसा कैसा अदालत का फैसला आया है कि उस फैसले के अंदर उन तमाम 6-7 आरोपी को, जिनको एटीएस ने आरोपी बनाया था, उसको रिहाई के फैसले और उनको निर्दोष पाया गया। ये फैसला आने के बाद मालेगांव के नागरिकों में, मालेगांव की आवाम में थोड़ा सा रंज है और थोड़ा एक अफसोसजनक, अफसोसनाक फैसला इसको माना जा रहा है कि एटीएस की रिपोर्ट में वो मोटरसाइकिल जो थी वो प्रतिज्ञा सिंह ठाकुर की थी, ऐसा एटीएस की रिपोर्ट में है। बम बनाने वाला कर्नल पुरोहित और उनकी टीम जो थी, एटीएस टीम के जब ऑफिसर नियुक्त किए गया, उस वक्त हमारी एक मीटिंग शरद पवार साहब के साथ हुई थी। होम मिनिस्टर हमारे आर पाटिल साहब थे। उस वक्त सीबीआई की डिमांड की गई थी, लेकिन हेमंत करकरे साहब का अपॉइंटमेंट एक ईमानदार ऑफिसर के तय किया गया। हेमंत करकरे साहब ने बड़ी दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना फर्ज को पूरा करते हुए भिक्खू चौक बम ब्लास्ट में इंक्वायरी शुरू की और उसमें प्रतिज्ञा सिंह ठाकुर, अनेक नाम सामने आए और उन्हें अपनी देश के लिए अपनी जान गंवाना पड़ी। उन्होंने शहादत दी और आज हमें मेहनत और उनकी शहादत पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज ये जो फैसला आया, हेमंत करकरे साहब की शहादत पे मालेगांव की आवाम जो महसूस करेगी, उन्होंने इतनी मेहनत की और देश के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन फैसला जो है बरक्स आया और जो गुनहगार लोग थे वो रिहा हो गए। तो आखिर मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ है, जो मायूसी ने 6 जानें गंवाई, शहर ने 100 के ऊपर जायद लोग जख्मी हुए, प्रॉपर्टी के नुकसान हुए। तो ये बम ब्लास्ट किसने करवाया? ये जो जाने गई और जो जख्मी हुए, जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इसका गुनहगार कौन? इसमें ये फैसले के अंदर वो मेंशन ही नहीं है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, बड़ी फिक्र लम्हा है। और जिस तरीके से रेलवे बम ब्लास्ट का जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया, उन लोगों को बरी किया, और हमारे महाराष्ट्र हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद स्टेटस को भी मिल गया। तो क्या इस फैसले में भी महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी और स्टेटस को लेगी? ऐसी चर्चा जो है मालेगांव शहर की आवाम
और सेकुलर आवाम इनकी सोच जो है बढ़ गई है और ऐसे वो महसूस कर रहे हैं कि क्या फैसला इन मायूसों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मालेगांव जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका आरोपी कौन है, जो 6 जानें गई, 100 से ज़ायद लोग जख्मी हुए, इसमें आरोपी कौन है। अब हुकूमत के ऊपर लोगों की नज़रें गड़ी है कि हुकूमत महाराष्ट्र क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसके ऊपर स्टे लेने के लिए। आज का जो दिन है उन मायूसों को और जख्मियों को इंसाफ नहीं मिला, ऐसा मालेगांव की आवाम, मालेगांव के शहरियान और सेकुलर आवाम ये सोचने पे मजबूर हो गई है। और हम हुकूमत महाराष्ट्र से ये निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से रेलवे बम ब्लास्ट के मुजरिमों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर लिया, इसी तरीके से आप इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुतासरीन को मदद फराहम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद स्टेटस को लेंगे। ऐसी हम हुकूमत महाराष्ट्र से अपील करना चाहेंगे और साथ ही साथ मालेगांव के गैयूर मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि अमन अमान मालेगांव शहर का बरकरार रखें, अपने कारोबार में ध्यान देते हुए अपने काम में लगे रहें। जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र, जमीयतुल उलमा हिंद इस केस को 17-18 साल से लड़ रही थी। आइंदा भी इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र और जमीयतुल उलमा हिंद इसकी पैरवी करेंगी इंशाअल्लाह, ऐसी उम्मीद है। और फिर से एक बार शहरियान से अपील करते हैं कि अमन अमान कायम रखें, अफवाह पर ध्यान न दें।